अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अच्छे शोहर के लिए तीन खूबियाँ हैं। अगर इंसान तीन खूबियों को अपना लेता है तो एक बहुत अच्छा शोहर बन सकता है और उसकी अपनी बीवी से सारे इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं और अपने घर को बहुत ही अच्छा और उसको रौनक बना सकता है। उन तीन में से कौन सा है? सबसे पहले इंसान का रवैया, कि इंसान का अपनी बीवी के साथ रवैया नरमी वाला होना चाहिए, शफ़क़त वाला होना चाहिए। नरमी और शफ़क़त से क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात कभी बीवी से गलती हो जाए और कभी कोई कोताही हो जाए तो बल्कि आग बगोला ना हो जाए, दरगुजर करे और उसका दिल ना दुखाए। जैसे कुरान में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप नापसंद करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ रखी हैं। लिहाजा अगर इंसान उसको दरगुजर कर देता है, रवैया अच्छा है और नरमी वाला है, तो इंसान की बीवी उसके साथ और पुरखलूस हो जाएगी। क्योंकि इंसान औरत जो है 20-25 साल अपने बाप के घर और अपने बहन भाइयों में गुजार के आई होती है। लिहाजा अब उसको अच्छा रवैया चाहिए, नरमी चाहिए, शफ़क़त चाहिए। अगर इंसान उसके साथ नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आएगा और ऐसे बाप के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी जो हमेशा 20-25 साल में उससे जितनी गलतियां हो रही थी, जितनी कोताहियां हो रही थी, वो सभी को दरगुजर कर रहा था। कभी भी उसके लिए सख्ती का, कभी भी उसके लिए सख्त रवैये का बायस नहीं बनता था। लिहाजा शोहर को भी चाहिए अपनी बीवी के साथ नरमी वाला और शफ़क़त वाला रवैया होना चाहिए। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा रवैया था। दूसरे नंबर पे मोहब्बत। बीवी जो है हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है और जब इंसान एक बीवी ऐसे घर को छोड़ के आई, औरत ऐसे घर को छोड़ के आती है, यहाँ पे उसकी वालिदा सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है और उस वालिदा को छोड़कर आती है, बहन भाइयों को छोड़कर आती है। अगर इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, तो कभी भी इंसान उसके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। लिहाजा इंसान को अपनी बीवी की शिकायत दूर करने के लिए और इंसान को अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा शोहर तसव्वुर करवाने के लिए इंसान को अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करनी होगी, बीवी के साथ प्यार करना होगा। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहली, कि आप में बेहतर सबसे वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो लिहाजा इंसान को जो हमेशा मोहब्बत, बीवी के साथ मोहब्बत और प्यार, वो कभी भी उसकी बीवी जो है किसी और चीज़ के साथ कभी भी मुवाजना नहीं करती मोहब्बत का। और जब मोहब्बत, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मोहब्बत ना करने की वजह से अपने घरों को उजाड़ लेते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, उनकी आपस में मोहब्बत इतनी होती है, बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़ी बड़ी तकालीफ का सामना करते हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। तीसरे नंबर पे खामद का अपनी बीवी के साथ दोस्ताना माहौल होना चाहिए। और क्या, ताकि अपनी हर बात उसको बता सके और उसकी हर बात को सुन सके, अपनी हर तकलीफ बता सके, उसकी हर तकलीफ को सुन सके। लेकिन आदमी बाहर बाजू का दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छा होता है और उसकी बैठ उठ बड़ी अच्छी होती है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस वक्त अपनी बीवी के पास जाता है, दोस्ताना माहौल होने की बजाय छोटी छोटी बातों पे आग बगोला हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है। लिहाजा अगर इंसान इन तीन चीज़ों को अपना लेता है, इन तीन चीज़ों को अपनाने के बाद अपनी बीवी के साथ पेश आता है, तो इंसान का घर भी पुरसकून बन जाएगा और इंसान के बच्चों पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे, बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाएगी। अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो इंसान खुद भी अपने आप को अच्छा नहीं तसव्वुर करवा सकता, इंसान के बच्चों की आदत भी ठीक नहीं होंगी वालिदैन को देखकर। लिहाजा इंसान को अपने आप को अच्छा शोहर तसव्वुर करवाने के लिए इन तीन चीज़ों को अपनाना होगा। लिहाजा हमें इस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।